मनुष्य तीन प्रकार का कर्म करता है। मन से, वाणी से और शरीर से। सामान्य व्यक्ति वाणी और शरीर के कर्मों का ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वे उन्हें दिखाई देता है। वो यही समझते हैं कि यही कर्म महत्वपूर्ण है, जबकि मन का कर्म अति प्रधान है। क्योंकि किसी भी कर्मों की उत्पत्ति सर्वप्रथम मन में होता है। मन में अगर लोभ का विचार चला तो धीरे धीरे उसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि वाणी से और शरीर से दुष्कर्म हो जाता है। किसी के प्रति द्वेष और घृणा जगी, मन में बार बार घृणा का विचार उत्पन्न होने से धीरे धीरे वह वाणी से कटु वचन बोलता है। उससे भी अगर आगे बढ़ता है तो शरीर से वह दुष्कर्म करता है। अगर मन में किसी भी कार्य के प्रति सद्भावना जागे तो उसकी उत्पत्ति पहले मन में होती है। अनेक बार विचार सत्कर्म के लिए होता है। वह सत्कर्म धीरे धीरे प्रकट होकर वाणी से प्रकट होता है। फिर आगे चलकर शरीर से प्रकट होता है। शरीर से ऐसे कार्य हम करते हैं जो दूसरों को दिखाई देता है। सामान्य व्यक्ति वाणी और शरीर के कर्मों का महत्व देते हैं, क्योंकि उन्हें वो दिखाई देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि वाणी और शरीर के कर्मों से ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा शक्तिशाली मन का कर्म होता है। एक घटना से इस बात को समझें। एक धनवान सेठ बहुत सा धन लेकर अपनी एक यात्रा पे जा रहा था। वह निश्चिंत था इस मायने में कि उसके बारे में कोई जान नहीं रहा है। वह धन की गठरी अपने साथ लिए जा रहा था, बहुत ही गुप्त तरीके से। लेकिन एक डकैत को इसके बारे में जानकारी हो चुकी थी और वह डकैत उस धनवान सेठ के धन को लूटने की योजना बना रखा था। वह उसकी पीछा कर रहा था। धनवान सेठ जब एकांत में पहुंचा जहां कोई न था, उस समय उस डकैत ने उस सेठ पर हमला बोला। वह अपने हाथ में चाकू निकाला और चाकू दिखाते हुए वह बोला कि देखो, जो धन तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, वरना इस चाकू से मैं तुम्हें मार डालूंगा और धन ले लूंगा। तुम्हें ऐसा पता लग रहा है कि तुझे तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन तुम्हारी योजना के बारे में मुझे सब कुछ पता है और मैं वहां से ही पीछा कर रहा हूँ जहां से तुम निकले हो। इसलिए ये धन मेरे हवाले कर दो अगर तुम जीवित रहना चाहते हो। लेकिन धनवान सेठ को अपने पूरे जीवन की कमाई के प्रति आसक्ति थी। वह धन देने के लिए राजी नहीं। दोनों में हाथापाई होती है। सेठ कमजोर पड़ जाता है। उस डकैत ने सेठ के पेट में चाकू भोंक दिया। चाकू के लगने से सेठ गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसका सारा धन वह डकैत लेकर भाग गया। एक दूसरी घटना, एक डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है। दर्द से कराह हो रहा होता है। वह बोलता है, डॉक्टर साहब,
मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। कृपया आप इसका इलाज करें। वह डॉक्टर उसके पेट को चेक करता है। उसे मालूम होता है कि इसके पेट में अल्सर है और इसका ऑपरेशन करके वह पार्ट निकालना पड़ेगा जो डैमेज हो चुका है। वह पेशेंट से कहता है कि भाई, अब दवा से काम नहीं चलेगा। अल्सर है और उसे काट कर बाहर निकालना ही पड़ेगा। इसलिए तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा, तभी जाकर तुम पूर्ण रूप से ठीक हो पाओगे, अन्यथा नहीं। पेशेंट काफ़ी दुखी है। वो कहता है, डॉक्टर साहब, जो भी करना हो आप करें, मुझे तो इस दर्द से मुक्ति चाहिए। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, बेहोश करता है और वह अपने चाकू से उसके पेट को चीरता है। पेट को चीरने के तुरंत ही बाद उस पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, मृत्यु हो गई। अब सोचना ये है कि एक तरफ एक डकैत ने सेठ के पेट में चाकू मारा। अगर उसके डेड बॉडी को लाकर एक जगह रखा जाए और यहाँ जो डॉक्टर पेशेंट के पेट में चाकू मारा, उसके डेड बॉडी को भी लाकर उसके पास में ही रख दिया जाए, कोई भी व्यक्ति अगर उसे देखे तो देखकर यही कहेगा कि दोनों की मृत्यु चाकू के लगने से हुआ है। और यह सच्चाई भी है कि दोनों की मृत्यु चाकू के लगने से ही हुआ है। डकैत ने सेठ को चाकू मारा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, और यहाँ डॉक्टर पेशेंट के पेट पेट में चाकू लगाया, जिसके कारण उस पेशेंट की मृत्यु हो गई। लेकिन आप जरा निष्पक्ष भाव से इस पर विचार करें कि क्या दोनों को प्रकृति या यूं कहें कि परमात्मा एक जैसा दंड देगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। डॉक्टर जो पेशेंट के चेप पेट में चाकू लगाया, वह स्नेह और सद्भावना से उसका चित्त भरा हुआ है। मन में उसका ये भाव है कि इसकी अल्सर निकल जाए तो यह अपने बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। उसकी चित्त की चेतना रोगी को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है, उसे उसके दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाना है। उसका चित्त स्नेह और सद्भावना से भरा हुआ है। दूसरी तरफ जो डकैत पेट में चाकू मारता है, तो उसका मन ईर्ष्या, घृणा और द्वेष से भरा हुआ है। उसका चित्त दुर्भावना से भरा हुआ है और दुर्भावना से भरे होने के कारण वह पेट में चाकू मारता है और जिस कारण उसकी मृत्यु हुई। मित्रों, एक जैसा काम होते हुए भी दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे, क्योंकि यहाँ चित्त की चेतना दोनों की अलग है। तो शरीर से एक जैसा कार्य दिखते हुए भी प्रकृति शरीर के कर्मों का फल नहीं देगी। प्रकृति तो हमारे मन के कर्मों का फल देती है। मन में जो भी हमारा विचार उठता है, विचार वाणी से प्रकट होता है और वाणी से और गहराता है तो शरीर से प्रकट होता है। तो मन के कर्म सुधार ले, मन ही प्रमुख प्रधान, कायिक वाचिक कर्म तो मन ही के संतान। इसलिए हर बुद्ध पुरुषों ने मन के कर्मों पर ज्यादा बल दिया, क्योंकि मन में विचार जैसे जैसे प्रगाढ़ होते हैं, वह वाणी से और शरीर पर प्रकट हो जाता है। तो इसलिए मन के कर्म को अगर हम सुधार लें तो वाणी से और शरीर से कोई दुष्कर्म संभव ही नहीं होगा। अगर मन पूरी तरह से निर्मल हो जाए तो
मनुष्य का जीवन सत्कर्म से भर जाएगा। उसे बाहर से अब कुछ सुधारने की ज़रूरत नहीं। जड़ें सुधर गई तो उसकी तने और टहनी वृक्ष पूरी तरह से सुधर जाएगा। मन को सुधारने के लिए ही ध्यान की ज़रूरत पड़ती है। अपने मन में जो विचार उठ रहे हैं, उसे देखने के लिए ही एकाग्रता की ज़रूरत है। अपने मन का हमेशा निरीक्षण करते हुए क्या उसमें दुर्गुण है, उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। आइए, थोड़ा समय निकालकर ध्यान करें, अपने मन को देखें और मन को निर्मल बनाएँ, क्योंकि मन निर्मल हो जाए, तो जीवन में चहुँ ओर सुख ही सुख होगा। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।